भगवान जगन्नाथ, जिनको हम श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, उनकी मूर्ति बाकी देवताओं से बहुत अलग दिखती है। उनकी आंखें बड़ी और गोल हैं, उनके हाथ पैर साफ नहीं दिखते और कई तरह से ये मूर्तियां अधूरी लगती हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा थे, इंद्रद्युम्न, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन कृष्ण जी ने राजा को दर्शन दिए और कहा कि वो उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्ति बनवाए और मंदिर में स्थापित करें। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की बात मानी और मूर्तियां बनवाने का सोचा। उन्होंने इस काम के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो देवताओं के बहुत बड़े शिल्पकार हैं। विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी कि वो अकेले में ही मूर्तियां बनाएंगे और कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। राजा इंद्रद्युम्न मान गए और विश्वकर्मा जी ने काम शुरू कर दिया। बहुत दिन और रात बीत गए, वो बिना रुके मूर्तियां बनाते रहे। राजा और रानी बहुत उत्सुक हो रहे थे कि मूर्तियां कैसी बन रही होंगी। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाए और कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, विश्वकर्मा जी अपना काम छोड़कर गायब हो गए। इस कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में उनकी आंखें बड़ी और गोल थीं, लेकिन उनके हाथ पैर साफ नहीं दिखते थे। राजा इंद्रद्युम्न इस अधूरेपन से दुखी हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में आकर कहा कि ये मूर्तियां पूरी और दिव्य हैं। भगवान ने बताया कि ये मूर्तियां इसी रूप में पूजी जाएंगी और इस अधूरेपन में भी उनकी पूर्णता है। यह अधूरापन भगवान के अनंत रूप और हर जगह मौजूदगी का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों के लिए पूर्ण और साक्षात हैं। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति हमें सिखाती है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों के साथ होते हैं। उनका यह रूप उनके अनंत प्रेम, सुरक्षा और जागरूकता का प्रतीक है। यह अधूरापन यह दर्शाता है कि भगवान की दिव्यता किसी भी शारीरिक रूप या सीमाओं से परे है। मूर्तियों के बनने की प्रक्रिया भी बहुत रोचक और रहस्यमय है। विश्वकर्मा, जो देवताओं के महान शिल्पकार हैं, ने अकेले में ही मूर्तियां बनाई। राजा और रानी की उत्सुकता के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, लेकिन भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि यह अधूरापन ही उनकी मूर्तियों की पूर्णता है। यह अधूरापन भगवान के अनंत रूप और हर जगह मौजूदगी का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों के लिए पूर्ण और साक्षात हैं। इट इज बिलीव्ड कि भगवान जगन्नाथ खुद राजा के सपने में आए थे और बताया था कि देवताओं की मूर्तियां कैसे बनानी है। यह दैवीय हस्तक्षेप एक आशीर्वाद माना जाता है, जो देवताओं की इच्छा और उपस्थिति का स्पष्ट संकेत है।